प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हमने वचन क्या देखा था, याद है आपको? किसके विषय में था? गुरुवार। गुरुवार किस विषय में? अंगुरुनी मनुष्य, है ना? अंगुरुनी मनुष्य के विषय में हमने देखा था। मनुष्य तत्व दो प्रकार में बताया था। आज हम देखेंगे नीति वचन 4:23 में कहा गया है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सर्वात अधिक आपल्या मनाचं रक्षा कर, कारण की जीवनाचा मूल स्रोत ते आहे। नीति वचन 4:23 में हम देखते हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सर्वात अधिक आपल्या मनाचं तू रक्षा कर, कारण की जीवनाचा मूल स्रोत तेच आहे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए सबसे अधिक अपने मन की हमें रक्षा करना है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। उदाहरण के लिए गए बार हमने चिंता के विषय में देखा था। चिंता संडे को हमने देखा था, उसमें बताया परमेश्वर चाहता है कि हम चिंता न करें। परमेश्वर चाहता है कि हम चिंता में जीवन ना जिए, डर में जीवन ना जिए, हमने देखा था। तो यहाँ वचन हम जब देखते हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना है। किससे हो सकता है जब हम ऐसे बातें जो हमें क्या कहते हैं, निराश कर देती है, तनाव लाती है हमारे जीवन में, उसको हमें अनुमति नहीं देना हमारे मन में। ऐसी बातें जो हमें जैसे निराश कर देती है या तनाव लाती है, जब वो ऐसी बातें, चिंता या फिर निराशा हमारे अंदर आती है, तनाव आता है, और बहुत बार हम सही तरह निर्णय नहीं ले सकते उस समय। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है और वो शांति में काम करता है। तो हमें हमारे हृदय में शांति को रखना है, आमीन। और इसलिए हमें अपने हृदय की रक्षा उन बातों से करनी है, उनको अनुमति नहीं देना हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। बहुत बार हम अनुमति देते और वो काम करने लगता है, फिर वही काम करने लगता है। और परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, आपको रक्षा करना है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना है उन बातों से, उन ऐसी बातें जो हमें तनाव में लाती है, हमें निराश करती है, ऐसी बातें जो हमारे जीवन में, उसको हमें अनुमति नहीं देना, क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है और शांति में वो काम करता है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर है। 1 Corinthians 14:33 में लिखा गया है, अगर आप पढ़ सकते हैं। 1 Corinthians 14:33 कहता है परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर है। 1 Corinthians की पहली पत्री 14वां अध्याय और 33 वचन। हाँ, 1 Corinthians 14 का 33 वचन। हाँ, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परंतु शांति का परमेश्वर। आमीन। इसका मतलब क्या बता रहा है पौलुस? परमेश्वर शांति में काम करने वाला परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है वो। और इसलिए
जब ऐसी बातों को हमारे जीवन में, हमारे मन में अनुमति उसको हमें नहीं देना। उदाहरण के लिए क्या कहेंगे, है ना, कभी कभी कोई कुछ बातें करके डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं या ऐसा बोलेंगे वैसे, और हम क्या करते हैं, वो बातों को हम नेगेटिव बातों को अनुमति दे देते हैं, और हम फिर क्या होते हैं, वो बातें नेगेटिव बातें जो की जाती है, तो हम जब हमारे इसमें अनुमति देते हैं, हम वही सोचने लगते हैं, क्योंकि आपने अनुमति दी है। उदाहरण के लिए आप ऐसे जा रहे और गंदा कपड़ा आपको बोलते पहनो, पहनेंगे क्या? नहीं पहनेंगे, पूरा गंदा कपड़ा है, नहीं पहनेंगे। लाल गंदा कपड़ा पहनो, बहुत गंदा, एक गंदा कपड़ा तो पहनो, आप पहनेंगे हाँ, नहीं पहनेंगे, क्यों? भी गंदा है, अच्छा नहीं, गंदा है, बासा है। तो वैसी ऐसी बातें भी हो सकती है नकारात्मक, जो ऐसे डाल रहे हैं आपको, और बहुत बार हम अनुमति लेते हैं, और फिर हम बहुत बार निराश हो जाते हैं या तनाव में आ जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो ऐसी बातें नकारात्मक जो आती है कि उसको अनुमति हमारे मन में नहीं देना। इसलिए बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। ऐसी नकारात्मक बातों को अनुमति नहीं देना। ओके, एक व्यक्ति था, अभी उसका अच्छा बहुत, वो एक गधे से प्यार करता था, उसका मालिक वो गधे से प्यार करता था, उसका वो गधा था। और एक दिन क्या होता है, वो जैसा जा रहा है जैसा एकदम कुएं में गिर जाता है, बड़े कुएं में, नीचे बहुत गहरा कुआं था वो। अभी कैसे उसको निकाला, प्यार करता था, कोई मालिक बहुत प्यार करता था। अभी क्या करे, वो बहुत प्रयास कर रहे निकालने के लिए, निकालने को ही नहीं आता, बहुत गहरा वो कुआं था। अभी क्या करें, और वो चिल्ला रहा है अंदर से, गधा चिल्ला रहा है, और बहुत गहरा वो कुआं है। अभी क्या करें, फिर क्या, बहुत प्रयास करके फिर कुछ प्रयास का उसका उपयोग नहीं हो रहा, कुछ असर नहीं हो रहा, क्या करें? तो कुछ लोग बोले अभी क्या करो, मिट्टी डाल दो उस पर, तब वो मिट्टी डाल दो। तो बहुत वो चिल्ला रहा है, फिर क्या लोग कह रहे हैं, उधर का मिट्टी डालने लगे। तो क्या करने लगा, गधे पर जैसा मिट्टी गिरता तो ऐसा हिलाता था, फिर गधे पर फिर मिट्टी गिरता वैसे ऐसा गिरा, बहुत मिट्टी डाल रहे, वो उसके शरीर पर जैसा मिट्टी गिरता तो वो ऐसा ऐसा, फिर वापस मिट्टी डाला, ऐसा करते गधा ऊपर भी आ गया। हालेलुया, वो कुआं भर के ऊपर आ गया, वो झटक के मिट्टी इतना मिट्टी डाल दिया, वो कुएं के ऊपर आ गया वो गधा। ये कैसा हुआ? वो मिट्टी अगर उसके बदन पर जा रहा था, वो झटकता नहीं था, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऊपर आता था। वो झटक के जितना भी मिट्टी डाल रहा है, झटक के जैसा झटक रहा था, वो कुआं भर रहा था, वैसा ये ऊपर आने लगा और ऊपर आ गया। हालेलुया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे जो नकारात्मक बातें भी जब आते रहते हैं, उसको हमें अनुमति नहीं देना हमारे मन में। इसलिए नीति वचन लिखने वाला कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है कि वो अगर आप वो बातों को लीजिए, वो बातों को जो हमें शांति देती है, वो बातें जो हमें आनंद देती है, हालेलुया, वो बातें जो विश्वास देती है, हमें विश्वास में मजबूत करती। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हमें ध्यान भी देना है। यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो क्या सुनते हो। यीशु मसीह भी कहते हैं चौकस रहो क्या सुनते हो। मतलब जो हम सुनते हैं
उसको बहुत गहराई से सुनते, उस पर विचार करते, वो हमारे मन में जाती रहती है। उन बातों को जैसे हम मनन करते, वो हमारे मन में जाते हैं। तो जब जो बातें आती है उसको डिलीट करना है, नकारात्मक बातों को, उसको अंदर घुसने नहीं देने का, अनुमति नहीं देने का, नहीं तो फिर हम निराश हो जाएंगे, तनाव में आएंगे, और तनाव में सही तरह हम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर शांति में काम करता है। इसलिए बाइबल कहती है उससे मेल मिलाप कर। आयुब 22:21 में कहा गया है उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति प्राप्त होगी और उसके द्वारा तेरी भलाई होगी। आमीन। आयुब 22:21 में लिखा गया है, आयुब की किताब मराठी में योग 22:21 में लिखा गया, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति प्राप्त होगी और उसके द्वारा तेरी भलाई होगी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है उससे मेल मिलाप कर, परमेश्वर से मेल मिलाप कर तब तुझे शांति प्राप्त होगी। जैसा मैंने बोला कि परमेश्वर शांति में काम करता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और इसलिए कहा गया है कि उससे मेल मिलाप कर, परमेश्वर से मेल मिलाप कर तब तुझे शांति प्राप्त होगी, तब तुझे शांति प्राप्त होगी और उसके द्वारा तेरी भलाई होगी। परमेश्वर उस शांति के द्वारा कार्य करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। और इसलिए हमें अपने मन की रक्षा करनी है। जो नकारात्मक बातों को हमारे मन में अनुमति नहीं देना, अनुमति नहीं देना, पर वो बातों को अनुमति दीजिए जो हमें आनंद देती, हमें शांति देती है, हमें विश्वास में मजबूत करती, उन बातों को हमारे मन में हमें अनुमति देना है, न कि ऐसी बातें जो हमें निराश करती है, हमें तनाव में लाती है, हमें बेचैन करती है, डर लाती है हमारे मन में। उन बातों को हमें अनुमति नहीं देना, पर परमेश्वर की जो बातें हैं, जो सकारात्मक बातें, उसको हमारे मन में हमें अनुमति देना है। आमीन। हालेलुया। क्या कहा गया है वचन? उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति प्राप्त होगी और उसके द्वारा तेरी भलाई होगी। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें विश्वास देता है, इसलिए रोमियो 10:17 में लिखा गया है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अब देखेंगे यहाँ तो रोमियो 10:17 में कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि क्या सुनते हो, चौकस रहो, तुम क्या सुनते हो। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो परमेश्वर का वचन विश्वसनीय है, सच्चा है। तो हम जो सुन रहे हैं, सकारात्मक बातों को अनुमति देना है हमारे जीवन में। नकारात्मक बातें जब आने लगती है उसको डिलीट करना है। अगर आपने जल्दी से डिलीट नहीं किया, वो आपके मन में समा जाएगा, फिर आप रक्षा नहीं कर सकते आपके मन की। और उनके वचन लिखने वाला कहते हैं सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल शत्रु वही है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। और इसलिए बहुत ही जरूरी है। बाईस कहता है आयोग की किताब 21 पढ़ा हमने, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति प्राप्त होगी और तेरी भलाई होगी। फिर 22 वचन कहता है उसके मुंह के वचन को सुन, परमेश्वर के मुंह के वचन को सुन। पढ़ सकते हैं, उसके मुंह से शिक्षा सुन ले, उसके मुंह से शिक्षा को सुन और उसके वचन अपने मन में रख, और उसके वचन अपने मन में रख, क्योंकि मन की रक्षा करना है। उसके मुंह से शिक्षा को सुन और उसके वचन अपने मन में रख। जो हमें शांति देते हैं उसके वचन, जो हमें आनंद देते हैं उसके वचन, जो हमें आशा देते हैं उसके वचन, जो हमें विश्वास में बढ़ाते हैं वो वचन। और इसलिए वो कहता है उसके मुंह से शिक्षा को सुन, उसके वचन अपने मन में रख।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे कहा गया है, आगे 23 22 बोला बना 23। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरे, समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, हाँ तो तू बन जाए। हाँ, सर्वशक्तिमान की ओर फिरे, उसके समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करेंगे तो बन जाएगा, तो बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। मनुष्य को जब उसने बनाया, आदम को बनाया, उसने मिट्टी ली, उसको रचा, अपने स्वरूप में बनाया है। और फिर वचन कहता है उसके नथनी में जीवन का श्वास फूका, तब मनुष्य जीवित प्राणी हुआ। आमीन, परमेश्वर ने बनाया। और यहाँ भी वचन कहता है सर्वशक्तिमान की ओर फिर, उसके समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर कर, तू बन जाएगा। आमीन, तू बन जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो हमें बनना है, ऐसा बनना है सीधा। बाइबल कहते हैं हमारा परमेश्वर ऐसा है, भला और सीधा है। तो हमें भला और सीधा बनना है। टेढ़ा बेड़ा, हेलो, टेढ़ा बेड़ा आप मैं भी टेढ़ा, तू टेढ़ा तो मैं भी टेढ़ा, हेलो, हमें सीधा बनना है। भला और सीधा, परमेश्वर भला और सीधा। इसलिए वचन कहता है, क्या कहता है, सर्वशक्तिमान की तू ओर फिरेगा और उसके समीप जाएगा और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करेगा, तो तू बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? भला और सीधा। तो भली भली बातें निकलेगी, बुरी बुरी बातें मुंह से नहीं निकलेगी। भला वाले तो भली भली बातें निकलेगी, क्योंकि बाइबल की तिजोरी में भर रहा है, वो मुंह से निकलता है। यीशु मसीह ने कहा जो मन में है आपके, वही आपके मुंह से आता है। तो भली भली बातें निकलेगी। सीधा नहीं, हम टेढ़े चले, सीधे से। कोई टेढ़ा भी चलता रहेगा तो तू टेढ़ा चलूंगा, मैं सीधा चलूंगा। तुझे टेढ़ा चलना है, टेढ़ा चल, मैं सीधा चलूंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे बनाया है। परमेश्वर ने जब बनाया मनुष्य को, जो भी कुछ बनाया परमेश्वर ने, क्या बोला परमेश्वर? जो भी कुछ बनाया, क्या बोला परमेश्वर? क्या बोला? अच्छा है, अच्छा है बोला। जो कुछ बनाया परमेश्वर ने, उसने कहा अच्छा है। और बाइबल कहती मनुष्य को बनाकर बाद में नूह के समय जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर पछताया, परमेश्वर, अरे मनुष्य को मैंने बनाया, उसके मन में जो भी कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, उसके सोच में जो भी कुछ आता है बुरा ही आता है। और मनुष्य की बुराई इतनी बढ़ गई, परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। जो परमेश्वर ने सब जो भी बनाया था बोला था अच्छा है। उत्पत्ति की किताब अगर आप पढ़ते 6वां अध्याय और 5 वचन में अगर पढ़ते, नूह के समय की बात आप देखेंगे, परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया, वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य पृथ्वी पर बुराई इतनी बढ़ गई, मनुष्य के मन में जो भी सोच में बुरा ही बुरा आता था। और परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया, जो परमेश्वर ने कहा था अच्छा है। अब देखिए उत्पत्ति 6वां अध्याय 5 से पढ़ेंगे। यहोवा ने देखा, परमेश्वर यहोवा ने देखा, क्या देखा? कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। परमेश्वर ने देखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर रहने वाले पृथ्वी पर बढ़ गई है बुराई। हाँ, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, उनके मन के विचार में जो भी कुछ उत्पन्न होता है, निरंतर बुराई होता है। क्यों बुराई होता है? आगे, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। जो परमेश्वर चाहता था भला है, उसने कहा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मनुष्य को उसके स्वरूप में बनाया, मनुष्य को उसके स्वरूप में बनाया। तो बाइबल कहते जो नोआ के समय के में आप देखेंगे तो पृथ्वी पर इतनी बुराई बढ़ गई, आज भी वो है।
आज भी मनुष्य पृथ्वी पर इतनी बुराई है, जो भी निरंतर बुराई बुराई मन में जो भी आता है बुराई आता है। और बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताए, इसलिए बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जीवन का मूल सूत्र वही है। सकारात्मक नकारात्मक अगर आपके मन में नकारात्मक आए डिलीट करो। मोबाइल में आप देखते हैं अगर मैसेज कुछ आया डिलीट नहीं करेंगे तो मेमोरी भर जाएगी, है ना। तो यह वचन कहता है परमेश्वर पछताए, और यह वचन क्या कहता है, हमने 23 में लिखा 22 के 23 योग में कहता है तो अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर फिरे उसके सम्मुख जाए तो बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? भला सीधा। फिर कोई टेढ़ा भी रहेंगे तो तुझे टेढ़ा तो टेढ़ा बनने सीधा चलो, नहीं तो तू टेढ़ा तो मैं भी टेढ़ा। हेलो, तू टेढ़ा तो मैं भी टेढ़ा ना येड़ा डायरेक्ट टेढ़ा हो कि येड़ा फिर नहीं मिलेगा पेड़ा। हेलो, तो परमेश्वर भला और इसलिए बाइबल वचन दिखाता हूँ परमेश्वर भला है। आपने पढ़ा है वचन? परमेश्वर भला और सीधा है, पढ़ा है आपने वचन? इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर पापी लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर क्या है? भला और सीधा है। चलो वचन संहिता 25 के 8 वचन में हम देखते हैं। भजन संहिता 25:8, स्तोत्र संहिता 25:8 वचन। यहोवा भला और सीधा है। यहोवा भला और सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं। भला परमेश्वर भला सीधा, टेढ़ा मेढ़ा उसमें कुछ भी नहीं। इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा, क्योंकि परमेश्वर क्या है? भला और सीधा, टेढ़ा बेड़ा कुछ नहीं है। सर्वशक्तिमान के तो सर्वशक्तिमान की ओर फिरेगा और उसके सम्मुख जाएगा तो बन जाएगा। कैसा? भला और सीधा। हालेलुया, भला और सीधा। और इसलिए भला और सीधा कब बनेंगे? जब सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करेंगे तब, नहीं तो फिर ये आ गया ये उसको उस पर मनन कर रहे चिंता पर, फिर ये विचार वो विचार, ओ तनाव 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 तनाव, निराशा 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 निराशा, उदासी उदासी उदासी, चिट 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 चिट, फिर उसमें पंछी भी चू 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 चू। ये सिर अंदर चू चू चालू है, दिल धड़कता है, अभी सिर इधर फट 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 फट, क्योंकि आपने अनुमति दी है उन बातों को आपके जीवन में काम करने। समझ में आ? अनुमति हमें उन बातों को देना है जो हमें शांति देती, जो हमें आशा देती, जो हमें विश्वास देती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसको अनुमति देना, जैसा वो उदाहरण की हमने देखा कि वो गधे ने अगर मिट्टी या अगर उसके बदन पर गिर रही थी, झटक रहा नहीं था, तो मुझे नहीं लगता वो ऊपर आ सकता। उसने मिट्टी को झटका, झटकते 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 फिर वो ऊपर आ गया। हालेलुया। वैसे ऐसी जो बातें आती रहती, जो नेगेटिव बातें हमारे ऊपर हमें ऐसा करना है। हेलो, आगे टॉप आपको झटकना चाहिए, हमें झटकना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? कान में घुसेगा।
और बूम 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 बूम, दिमाग में बूम 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 बूम. आहे का नाही तेच विचार आपल्या डोळ्यामध्ये तेच वार 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 तेच आपल्याला डिस्टर्ब करतात. म्हणून अशा गोष्टी आपल्याला डिलीट करायच्या आहे आणि आपल्या मनाची आम्हाला रक्षा करायची आहे. आमेन. त्यावेळेस आपण उभारलोय प्रार्थनेमध्ये देवाला